कहानी की शुरुआत में हम लू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक छोटे जिम में टॉयलेट साफ करने का काम करती है। उसकी जिंदगी बहुत शांत और अकेली है। वह ज्यादा लोगों से बात नहीं करती और अपना ज्यादातर समय सिगरेट पीने या रेडियो सुनने में बिताती है। एक दिन डेजी नाम की एक लड़की जिम में आती है और लू से अगले दिन उसके साथ टहलने चलने के लिए कहती है, लेकिन लू मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी बहन के घर मदद के लिए जाना होता है। अगले दिन लू अपनी बहन के घर पहुँचती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर का पति जेजे बहुत गुस्सैल आदमी है और वह अक्सर डॉक्टर को मारता पीटता है। इसी वजह से लू उससे नफरत करती है। एक नई लड़की शहर में आती है जिसका नाम जैकी है। वह यहाँ काम की तलाश में आई है क्योंकि उसे अगले महीने लास वेगास में होने वाली बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है। कुछ समय बाद जैकी उसी जिम में जाती है जहाँ लू काम करती है। वहीं पर उनकी पहली मुलाकात होती है। जिम जाने के बाद कुछ लड़के जैकी को परेशान करने लगते हैं, लेकिन जैकी बहुत ताकतवर होती है और वह उनमें से एक को जोर से मुक्का मार देती है। लड़ाई से पहले लू उसे अंदर ले आती है। इसके बाद दोनों बात करना शुरू करते हैं और जैकी बताती है कि वह ओल्का होमा से आई है और बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रही है। लू उसकी मदद करने का फैसला करती है। लू उसे स्टेरॉइड देती है ताकि उसकी ट्रेनिंग और मजबूत हो सके। धीरे धीरे दोनों के बीच करीबी रिश्ता बन जाता है और जल्द ही वे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगले दिन दोनों साथ में नाश्ता करते हैं और जैकी बताती है कि वह शहर के बाहर एक शूटिंग रेंज में काम करती है। तब लू को पता चलता है कि वह जगह उसके पिता की है। हालांकि लू अपने पिता से बिल्कुल बात नहीं करती क्योंकि उनके बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। उन दिनों जैकी लू के घर पर रहती है और हर दिन अपनी बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग करती है। अब दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक रात लू जैकी को अपनी बहन और जेजे के साथ डिनर पर ले जाती है। वहाँ जेजे का व्यवहार फिर से बहुत खराब होता है। वह सबके सामने डॉक्टर को डांटता है और उसका अपमान करता है। यह देखकर लू को बहुत गुस्सा आता है और वह जेजे को चेतावनी देती है कि अगर उसने फिर से डॉक्टर को छुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी जेजे एक ऐसा राज बताता है जो लू को हैरान कर देता है। वह बताता है कि जैकी शहर में आने से पहले उससे मिल चुकी है और नौकरी दिलाने के बजाय उसने उसके साथ संबंध बना लिया था। यह सुनकर लू का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अब वह समझ नहीं पा रही थी कि जैकी पर भरोसा करे या नहीं और यहीं से उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। जेजे की बात सुनकर लू बहुत गुस्से में आ जाती है। घर लौटकर वह जैकी से पूछती है कि क्या उसका सच में जेजे के साथ कोई संबंध था। जैकी सच बताती है। वह कहती है कि जब वह पहली बार शहर में आई थी तब उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी और उसी दौरान उसकी मुलाकात जेजे से हुई थी। लेकिन यह सब लू से मिलने से पहले हुआ था। फिर भी लू को यह बहुत बुरा लगता है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। गुस्से में जैकी कार से बाहर निकल जाती है। लू से समझाती है कि जेजे बहुत खतरनाक आदमी है और वह उसकी बहन बेथ को हर दिन मारता है। आखिरकार दोनों फिर से शांत हो जाते हैं और घर लौट आते हैं। अगली सुबह लू को एक कॉल आता है कि उसकी बहन बेथ अस्पताल में भर्ती है। लू तुरंत अस्पताल जाती है और देखती है कि जेजे ने उसे बुरी तरह पीटा है। बेथ का चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ होता है। लू का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ लू का पिता आता है। वह शहर का एक बहुत ताकतवर आदमी है और कई गैर कानूनी कामों में शामिल है। वह लू से कहता है कि जेजे को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस बार किसी और ने पहले ही फैसला कर लिया होता है। भगवान के गुस्से में जैकी अकेले जेजे के घर चली जाती है। उस समय जेजे शराब पी रहा होता है। अचानक जैकी उस पर हमला कर देती है। वह उसे बुरी तरह पीटती है और उसका सिर बार बार मेज पर मारती है। कुछ ही देर में जेजे मर जाता है। अब जैकी को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है। उसी समय लू वहाँ पहुँचती है और वह जेजे की लाश देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों फैसला करते हैं कि लाश को छिपाना होगा। वे जेजे की लाश को उसकी कार में रखते हैं और शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ लू कार में पेट्रोल डालती है और उसे गड्ढे में धक्का दे देती है और सबूत खत्म करने के लिए उसे आग लगा देती है। अब उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। कुछ समय बाद पुलिस को उसी जली हुई कार और लाश के बारे में पता चल जाता है। इस बीच जैकी अपनी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के लिए लास वेगास चली जाती है। दूसरी ओर शहर में लू की जिंदगी बिखरने लगती है क्योंकि अब एक और व्यक्ति को उसके राज के बारे में पता चल गया था और वह थी डेजी। डेजी ने उस रात लू को जेजे की कार चलाते हुए देख लिया था। अब वह इस राज का फायदा उठाकर लू को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। लू जितना इस मामले से दूर जाना चाहती थी, उतना ही वह इस खतरनाक खेल में फंसती जा रही थी और जल्द ही हालात इतने खराब होने वाले थे कि किसी के लिए भी वापस लौटना संभव नहीं होता। अब डेजी को उस रात की पूरी सच्चाई पता चल गई थी। उसने लू को जेजे की कार चलाते हुए देखा था। इसी वजह से वह बार बार लू को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। लू डर जाती है क्योंकि अगर पुलिस को इस बारे में पता चल जाता तो सब कुछ खत्म हो सकता था। दूसरी तरफ जैकी लास वेगास पहुंचती है जहां उसकी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता होने वाली थी, लेकिन वह
लगातार स्टेरॉइड ले रही होती है, जिससे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। प्रतियोगिता के दौरान जैकी स्टेज पर अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है और अचानक उल्टी कर देती है। वहाँ मौजूद लोग उस पर हंसने लगते हैं और आखिरकार सिक्योरिटी उसे पकड़कर बाहर ले जाती है। इधर शहर में हालात और खराब होते जा रहे थे। पुलिस जेजे की मौत पर शक करने लगती है। एक दिन पुलिस लू के घर आती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस उसे बताती है कि जेजे उसका बॉयफ्रेंड था और वह लू के पिता के गैर कानूनी कामों की जानकारी उसे देता था। यह सुनकर उल्लू को एक और भयानक सच पता चलता है। पुलिस उसे बताती है कि कुछ साल पहले उसकी माँ ने भी उसके पिता के खिलाफ पुलिस को कॉल किया था, लेकिन उसके बाद वह अचानक गायब हो गई। अब लू समझ जाती है कि उसकी माँ उसे छोड़कर नहीं गई थी। असल में शायद उसके पिता ने ही उसे मार दिया था। दूसरी तरफ जैकी शहर वापस आ जाती है, लेकिन अब वह पूरी तरह डर चुकी होती है। इसी बीच एक और बड़ा हादसा होता है। जैकी गुस्से में आकर डेजी को गोली मार देती है। अब मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था, क्योंकि अब 2 हत्याएं हो चुकी थी। लू के पिता को भी इस बात का पता चल जाता है। वे जैकी को पकड़ लेते हैं और लू को बुलाकर उसे धमकाते हैं। वे कहते हैं कि अगर लू ने पुलिस को कुछ भी बताया तो जैकी जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन इस बार लू डरने वाली नहीं थी। उसे अब अपने पिता की असली सच्चाई पता चल चुकी थी। लू अपने पिता को पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहाँ से जैकी को छुड़ा लेती है। इसी बीच उसका पिता उन पर हमला कर देता है और वहाँ एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। स्टेरॉइड के असर की वजह से जैकी बहुत ताकतवर हो चुकी होती है। वह लू के पिता को पकड़ लेती है और उसे काबू में कर लेती है। लू बंदूक उठाती है और अपने पिता को ताना मारती है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि वह उसे मार देगी, लेकिन आखिरी पल में वह ऐसा नहीं करती। लू और जैकी वहाँ से निकल जाते हैं और शहर छोड़ने का फैसला करते हैं। अब उनके पीछे सिर्फ एक ही चीज बची थी, उनके अपराधों की यादें। अंत में लू डेजी की लाश को एक सुनसान मैदान में ले जाती है और उसे पूरी तरह खत्म कर देती है, ताकि कोई सबूत न बचे। इसके बाद दोनों हमेशा के लिए शहर छोड़ देते हैं और इसी के साथ यह अजीब और खतरनाक प्रेम कहानी खत्म हो जाती है।